नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर, ये 4 विधानसभा सीटें जिन पर बाई इलेक्शन होना है और इसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुमकिन है कि 2 मई के आसपास परिणाम घोषित किए जाएंगे। 23 मार्च से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि 4 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसका राजस्थान को बेसब्री से इंतजार था। अब 17 अप्रैल को मतदान होगा, यानी कि लगभग 1 महीने 1 दिन बाद मतदान होगा। 23 मार्च से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब राजस्थान में एक तरीके से आचार संहिता, और आचार संहिता इसलिए क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि आचार संहिता पूरे राजस्थान में नहीं, सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्रों पर लागू होगी, लेकिन 17 अप्रैल को मतदान राजस्थान में होंगे। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंतजार इस बात का कि 4 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन की तारीखों की घोषणा हो, और वो हो चुकी है। देखिए, बड़ी खबर है। राजस्थान में जिसका इंतजार था चुनाव को लेकर, 4 जगह पर चुनाव की बात थी, और अभी चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जो जारी किया है, सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में चुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर जो ऐलान हो गया है जी, और इसके तहत जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। योगेश, 4 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वल्लभनगर के लिए भी अभी तक 3 जगह के लिए जारी किया गया है। और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है 30 तारीख जो कि 30 मार्च है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और स्क्रूटनिंग नॉमिनेशन की वो 31 तारीख तक चलेगी, और जो कैंडिडेट्स का विड्रॉल का जो दिन होगा उसकी मियाद रखी गई है 3 अप्रैल तक, और जो मतदान होगा वो 17 अप्रैल को मतदान होगा, और काउंटिंग की डेट रखी गई है 2 मई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पूरा जो मतदान कार्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है। तो 17 अप्रैल को राजस्थान में 3 उपचुनाव में मतदान होगा, और 2 तारीख को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। योगेश, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जानकारी ये कि क्या वल्लभनगर के चुनाव बाद में किए जाएंगे, क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त नहीं, तो क्या ये माने कि एक सीट पर विधानसभा का चुनाव बाद में होगा? देखिए, जिस तरह का कार्यक्रम आया है निर्वाचन आयोग का, उसके तहत विजेंद्र यहाँ पर राजस्थान की 3 सीटों का नाम है, जिसमें सहाड़ा है, सुजानगढ़ है और राजसमंद। क्योंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके साथ ही, चाहे वो हम आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट की बात कर लें, कर्नाटक की बेलगाम की कर लें, और अन्य राज्यों की, तो राजस्थान से 3 सीटों को लेकर चुनाव का डिक्लेरेशन किया गया है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर यह है कि डिक्लेरेशन हो गया चुनाव का, और जो बहुप्रतीक्षित इंतजार था वो अब दूर हो चुका है। हमारे सामने अब तस्वीर है, साफ है। केवल एक जो विधानसभा क्षेत्र है वल्लभनगर, उसको लेकर अभी तक जो है नाम वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो बाकी जो घोषणा हुई है वो तमाम जो है नाम सामने आ गए। तो 3 जगहों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम होने वाले राजस्थान में। सहाड़ा, जहाँ कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, जिनका निधन हो गया था, कोरोना उनको हुआ था जी, और राजसमंद किरण माहेश्वरी जो बीजेपी की विधायक थी, सत्तावर नेता थी, उनका निधन हुआ था, उनको भी कोरोना हुआ था। और इसके साथ सुजानगढ़ मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जो कि राजस्थान की गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, बड़े दलित नेता थे, उनका निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे, तो उनका निधन हो गया था। वल्लभनगर में भी जो वहाँ के विधायक थे गजेंद्र सिंह शक्तावत, वो भी बीमार थे, उनका भी निधन हो गया था। लेकिन अभी तक 3 सीटों को लेकर कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। योगेश, मानकर चलें कि अब दोनों ही पार्टियां कम से कम अगले 15 दिन तक सिर्फ इसी मंथन, इसी एक्सरसाइज में वक्त गुजारती नजर आएंगे कि किस नाम को उतारा जाए और किस तरीके से उतारा जाए।
विजेंद्र, जो 3 जगह का जिक्र है निर्वाचन आयोग के उपचुनाव की तिथियों को लेकर, उनमें 3 में 2 पर कांग्रेस है वर्तमान में, जी जहाँ जीते थे विधायक, और 1 पर बीजेपी जीती थी। ठीक। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सबसे पहला काम तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह रहेगा कि वो उन जो 2 जीती हुई सीटें रही उनकी, उस पर वो काबिज रहे, वो फिर से वो जीते। ये कांग्रेस की कोशिश होगी, राजस्थान के सत्ताधारी दल की ये प्रयास रहेंगे। राजसमंद की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती थी। बीजेपी की पहली प्राथमिकता में ये होगा कि राजसमंद को बरकरार रखा जाए। तो जी। एक तरह का जो गणित है, मेवाड़ की 2 सीटें आती है इसमें, सहाड़ा और राजसमंद, दोनों मेवाड़ की सीटें हैं, जहाँ पर राजनीतिक तापमान अलग अलग रहता है। आपको क्या लगता है पार्टियां परिवार पर दांव खेलेंगी? सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी के परिवार से दावा मजबूत है, तो वहीं राजसमंद में किरण महेश्वरी की बेटी का दावा मजबूत है। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज का दावा मजबूत है। तीनों ही जगह वंशवाद के पर आधारित जो कैंडिडेट स्ट्रक्चर है वो नजर आता है। कैलाश त्रिवेदी के भाई और बेटे दोनों ही टिकट की डिमांड वहां से कर रहे हैं। और वहीं पर हम बात कर लें राजसमंद में, तो कांग्रेस पार्टी नया समीकरण खोज रही है। क्या समीकरण होगा कांग्रेस का, क्योंकि राजसमंद जो है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मजबूत गढ़ में से एक रहा है, और लंबे समय से किरण महेश्वरी वहाँ बीजेपी की मजबूत नेता थी, और एक तरह से उन्होंने बीजेपी के इस गढ़ को और मजबूत किया था। तो किस तरह राजसमंद में कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है? अभी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने वहाँ ऐतिहासिक जीत राजसमंद में की थी, तो वहीं सुजानगढ़ कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। मास्टर भंवरलाल के मेघवाल के गढ़ के तौर पर सुजानगढ़, जो कि शेखावाटी में आता है, उसकी अपनी ख्याति रही है। जाट वोट या बड़ी तादाद में है, एससी रिजर्व ये सीट है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की रही है आमतौर पर, लेकिन अब यहाँ पर और थर्ड फ्रंट भी यहाँ अपनी नजरें गड़ा चुका है।